जय हिंद दोस्तों। जिस नोटिफिकेशन का इंतजार आप बहुत दिनों से कर रहे थे, फाइनली वो नोटिफिकेशन अब रिलीज कर दिया गया है। यानी कि एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2025 के लिए नोटिफिकेशन आ गया है और इस बार बहुत अच्छी वैकेंसी भी आई है। 14,582 वैकेंसी है। तो इस पर एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में। आपके लिए बहुत ही कम समय है, तो अपनी तैयारी को और मजबूत करिए और तेज़ करिए, जिससे आप इस एग्ज़ाम को आसानी से निकाल सकें। तो दोस्तों, एसएससी के द्वारा एसएससी सीजीएल 2025 के लिए जो नोटिफिकेशन निकाला गया है, उसकी हम जनरल इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे। तो आपके फॉर्म भरे जाएंगे 9 जून 2025 से लेकर 4 जुलाई 2025 तक, ठीक है। और इसकी जो लास्ट डेट होगी फॉर्म भरने की, वो कब होगी? 4 जुलाई 2025। अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आप पेमेंट 5 जुलाई 2025 तक कर सकते हैं। और अगर आप कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो 9 जुलाई से लेकर के और 11 जुलाई 2025 तक आप करेक्शन कर सकते हैं। अब बात आती है टीयर फर्स्ट की, यानी कि आपका जो टीयर फर्स्ट है ये कब होगा? तो यह 13 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त 2025 तक होगा। यानी अब आपके लिए तैयारी के लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है, लगभग 1 महीने 1.5 महीने मानिए, तब तो इतना समय है आपके पास। तो अपनी तैयारी को और तेज़ करिए, जिससे आप इस एग्ज़ाम को बहुत आसानी से निकाल सकें। टीयर सेकंड की बात करें तो टीयर सेकंड होगा दिसंबर 2025 में, ठीक है। तो ये तो बात हुई जनरल इन्फॉर्मेशन की। पोस्ट जरूर याद रखिएगा, पोस्ट कितनी है इस बार? 14,582, ठीक है। तो 14,582 पदों के लिए ये एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो टीयर फर्स्ट होगा अगस्त में और जो टीयर सेकंड होगा ये दिसंबर 2025 में होगा। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो दोस्तों, जो ग्रुप बी की वैकेंसी है, ग्रुप सी की वैकेंसी है, उसमें ग्रुप बी की वैकेंसी में कुछ वैकेंसी ऐसी हैं जिसमें 20 से 30 साल एज लिमिट बताई गई है और किसी में एज लिमिट है 18 से 30 साल, ठीक है। तो आप ये मानिएगा कि आपकी जो उम्र है वो 18 से और 30 साल के बीच होनी चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, ठीक है। और कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसमें 18 से 27 साल तक की एज लिमिट बताई गई है। तो आपकी उम्र अगर इनके बीच में है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जिस पोस्ट में 18 से 27 साल तक के लिए एज लिमिट बताई गई है, उसमें ये कहा गया है कि आपका जन्म 2/8/1998 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1/8/2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। और जिसमें एज लिमिट 20 से 30 वर्ष के बीच में है, उसमें आपका जो जन्म है वो 2/8/95 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1/8/2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। और जिसमें एज लिमिट 18 से 30 है, उसमें दोस्तों बताया गया है कि आपकी जो एज है, यानी कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, वो 2/8/95 से पहले की नहीं होनी चाहिए और 1/8/2007 के बाद की नहीं होनी चाहिए। और जिसमें एज लिमिट 18 से 32 साल है, उसमें ये कहा गया है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 2/8/93 से पहले की नहीं होनी चाहिए और 1/8/2007 के बाद नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं और अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST के लिए 5 साल की छूट दी गई है, OBC के लिए 3 साल की और PWBD अनरिजर्व के लिए 10 साल की छूट दी गई है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा PWBD के लिए जो OBC हैं उन्हें 13 साल की और PWBD SC ST के लिए 15 साल की एज में छूट दी गई है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों एज में छूट बताई गई है इस नोटिफिकेशन। टीयर फर्स्ट का जो एग्जामिनेशन होगा उसमें किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन होंगे ये भी देखते हैं। तो इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चन होंगे और मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे? 50। और जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क होंगे 50। इसी प्रकार से एप्टीट्यूड के भी दोस्तों 25 क्वेश्चन होंगे और इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन होंगे और मैक्सिमम मार्क कितने होंगे? 50 होंगे। टीयर सेकेंड में नंबर ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। जो पेपर फर्स्ट होगा उसके सेक्शन फर्स्ट में मैथ और रीजनिंग के 30-30 क्वेश्चन होंगे और मैक्सिमम मार्क होंगे इसके कितने? 180। सेक्शन सेकंड की बात करें तो इसमें इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस होगा, इसमें 45 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश के और 25 क्वेश्चन होंगे जनरल अवेयरनेस के और मैक्सिमम मार्क होंगे 210।
और दोस्तों इसमें कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट भी होगा और ये इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे 20 और मैक्सिमम मार्क होंगे इसमें 60। पेपर फर्स्ट का जो सेक्शन 2 होगा इसमें डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होगा। अगर हम पेपर 2 की बात करें टीयर 2 में तो इसमें स्टैटिक्स होगी और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे 100 और मैक्सिमम मार्क कितने होंगे 200। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन भी याद रखने हैं। दोस्तों ये तो बात हुई नोटिफिकेशन की। अगर आप अपने एग्जाम की तैयारी को और तेज करना चाहते हैं तो आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो ऐप पर दोस्तों आपको राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा, जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस इन सभी टॉपिक को बहुत ही डिटेल से कवर किया गया है। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए कूपन कोड यूज करें समर 600। तो अभी छूट चल रही है तो इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी जो वैलिडिटी है वो 3 साल की वैलिडिटी है। और अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा ऐप पर जीके जीएस फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच भी स्टार्ट किया गया है, तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपके एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही यूजफुल है। दोस्तों स्टडी करके ऐप को कैसे इंस्टॉल करेंगे, तो आपको प्ले स्टोर पर जाना है, स्टडी कर सर्च करना है तो आप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ, क्लास नोट और कोर्स एंड पीडीएफ वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो जो कोर्स एंड पीडीएफ वाला ऑप्शन है यहीं पर आपको राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा। ऐप पर दोस्तों ईयरली मैगजीन मिल जाएगी, ईयरली करंट अफेयर्स की मैगजीन मिल जाएगी और इसके अलावा 1 ईयर कंप्लीट मंथली करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी और 1000 टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके की पीडीएफ मिल जाएंगी। 1 ईयर टॉपिक वाइज ऑल करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाएंगी। तो ये पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप राजा गुप्ता सर की जो ऑब्जेक्टिव स्टैटिक जीके की बुक है उसको भी घर पर मंगा सकते हैं। तो आप इस वेबसाइट पर जा करके और इस बुक को आप अपने घर पर प्राप्त कर सकते हैं, यानी इस पर आप ऑर्डर करेंगे तो ये बुक जो है वो आपके घर तक पहुंच जाएगी। ऐप पर दोस्तों ई बुक वाले सेक्शन पर 13 महीने की करंट अफेयर्स की ई बुक और 1800 करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज की ई बुक मिल जाएगी और ऐप पर आपको ये सभी ई बुक भी मिल जाएंगी जो कि जीके जीएस की ई बुक है, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस इन सभी टॉपिक को बहुत ही डिटेल से कवर किया गया है और ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। तो ये ई बुक भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐप पर टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाकर के आप टेस्ट पास प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिल जाएंगे हर एक एग्जाम के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पर आपको हर एक एग्जाम के लिए 4000 से अधिक टेस्ट यहाँ पर मिल जाएंगे। राजा गुप्ता सर की एक स्टैटिक जीके की बुक है तो उसको भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा ऐप पर एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें आप 2024 के करंट अफेयर्स की जो ई बुक हैं उनको आप एक साथ प्राप्त कर सकते हैं, यानी जनवरी से दिसंबर 2024 तक की सभी ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100, तो आपको ये सभी ई बुक मिल जाएंगी। इसी प्रकार से 2025 की जो ई बुक का पैकेज है मंथली करंट अफेयर्स की, ये भी आपको 199 रुपये में मिल जाएगी। तो इसके लिए कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100। दोस्तों ई बुक वाले सेक्शन पर जाकर के आप मंथली करंट अफेयर्स और ईयरली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स और जीके जीएस की जो ई बुक है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ऐप पर जनवरी 2024 से और दिसंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स की ई बुक भी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें 500 एमसीक्यूज भी हैं करंट अफेयर्स के। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जहां पर आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल का नाम है राजा गुप्ता करंट अफेयर्स, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। सर्च करेंगे तो आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है कोर्स लेने में या फिर कहीं पर भी, तो आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। राजा गुप्ता ऑफिशियल के इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा स्टैटिक जीके की जो बुक है उसको प्राप्त कर सकते हैं। मई 2025 की जो मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक है ये लॉन्च कर दी गई है, तो ये सभी आप प्राप्त कर सकते हैं ऐप पर जा करके।